कहानी भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। एक छोटे से गांव में विक्रम नामक एक नौजवान लड़का रहता था। विक्रम की आदत थी कि वह हर चीज में रहस्य और अनसुलझे चीजों की खोज करता रहता। एक दिन वह अपने दोस्त श्याम के साथ गांव के पास एक पुरानी हवेली देखने गया। हवेली का माहौल डरावना और रहस्यमय था, लेकिन विक्रम में उत्कट रूप से रोमांचक भी था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अनोखी भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। डर के बावजूद विक्रम ने श्याम को साथ लेकर हवेली में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि हवेली में एक पुराना राज छुपा है, जिसे सिर्फ साहसी लोग ही समझ सकते हैं। धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना अनोखा सा चेहरा दिखाई दिया। चेहरे के पीछे छुपे रहस्य को सुलझाने के लिए विक्रम और श्याम ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की। रात के अंधेरे में जब उनकी चलती हुई मोमबत्ती की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी, तब उन्हें एक छुपी हुई तस्वीर मिली। तस्वीर से एक और राज का पर्दाफाश हुआ, जिसे सुलझाने के लिए विक्रम और श्याम ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की। अंत में उन्हें पता चला कि हवेली में एक भूत रहता था, जो वास्तव में एक पीड़ा से पीड़ित आत्मा था। विक्रम ने उस भूत से मुलाकात की और उसकी कहानी सुनी। मेरा नाम अविनाश था, भूत ने कहा। मैं एक सम्राट के दरबार में रहता था। एक दिन मुझे बर्बाद करने की साजिश रची गई और मैंने अपनी जान गंवा दी। मेरा आत्मा इस हवेली में फंस गया है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल पाई। विक्रम और श्याम ने उसे समझाया कि उनका उद्देश्य उसकी मदद करना है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और विचार किया कि कैसे उन्हें अविनाश की शांति प्राप्त करने में सफल हो सकता है। वे हवेली में और अधिक गहराई से अंतिम रहस्य को हल करने के लिए काम करने लगे। उन्होंने एक पुराने मासूम सम्राट की कहानी से प्रेरणा ली और उसके अनुसार अपने कार्य को अंजाम दिया। धीरे धीरे विक्रम और श्याम ने अविनाश के साथ मिलकर एक जादू की शक्ति का उपयोग करके उसकी शांति के लिए प्रार्थना की। वे अविनाश के दर्द को समझते और उसे उसके बीते हुए कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने विचारों और कर्मों को साझा किया। अंत में वे एक साथ काम करके अविनाश की आत्मिक शांति को प्राप्त करने में सफल हुए। विक्रम और श्याम ने समझा कि विश्वास, साहस और निश्चय से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस कहानी से विक्रम और श्याम को समझ आया कि साहस, समुदाय, दया, विश्वास और शिक्षा जीवन के आधार हैं, और जब हम सभी का समर्थन मिलता है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं।